हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और आई होप आप लोग बड़ा अच्छा अनुभव कर रहे हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अनुभव कर रहे हैं, शांत हैं, खुश हैं, हैं? भौतिक जगत में अगर प्रसन्न सच में हो सकते हैं तो ये इसी में हो सकते हैं कि भगवान की बातें सुन लें, उसमें प्रसन्न हो सकते हैं। नहीं तो एक्चुअली में प्रसन्नता तो हो ही नहीं सकती है। व्यथित थी, अब नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा है, परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। भगवान की बातें सुनते रहिए। देखिए माता जी ने कुछ बताया, कुछ नेगेटिव, कोई बात नहीं। देखिए चीजें आती है जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्चुअली में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, ये सत्य है। हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस जगत में एक बहुत कठोर सत्य है, आंखों के सामने सब कुछ बुरा होते जाएगा और हमको वो देखना है। हाँ यही सत्य है। आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने सब कुछ बुरा होगा। सब कुछ बुरा से बुरा, खराब से खराब, खराब से खराब, खराब से खराब होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। आपको देखना है, यही होगा ही होगा। अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो यही है कि आप अपना प्रेम भगवान से पुनर्जागृत कर सकते हैं, वो भी कृपा से। अच्छा कर सकते हैं तो यही प्रेम के प्रति दूसरों को जागृत कर सकते हैं, बाकी और कुछ अच्छा नहीं। दिस नथिंग नाइस इन दिस वर्ल्ड, कुछ नहीं है। आप अच्छा कीजिएगा, आपके साथ बुरा होगा। कीजिए, आप कितना अच्छे से अच्छा कीजिएगा, आपके साथ बुरा होगा। यही है, ये जगत यही है। तो इसमें ज्यादा दुखी होने का कोई बात नहीं है। हाँ देखिए, एक 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 इसमें एक ऐसी मुंह बोला कहानी है ना? कल भी एक मुंह बोला कहानी सुना था ना, मतलब नथिंग टू डू विथ फैक्ट्स। ऐसा बात तो हम लोग बहुत कम करते हैं, परंतु वो कहानी से अगर हमको इंस्पिरेशन मिल जाए तो समझना चाहिए। तो एक बार क्या होता है, एक बार एक पानी में कोई पशु होता है, वो संघर्ष करते रहता है। तो केकड़ा, केकड़ा जैसा, ठीक है, वो संघर्ष कर रहा था, एक पैर उसका नहीं चल रहा था। तो एक आदमी जा रहा था, बार बार उस केकड़े को बचाने का कोशिश कर रहा, अब केकड़ा बार बार उसको काटे जा रहा। अब केकड़ा काटता है तो कितना जोर से काटता है पता ही है ना? बहुत जोर से काटता है। बार बार वो बचाने का कोशिश कर रहा, बार बार केकड़ा काटता है। बगल में उसका एक मित्र था,
बोला कि वो जब बार बार तुमको काट रहा है तो तुम क्यों बचा रहे हो? तो ये बोलता है वो अपनी प्रवृत्ति से अपना कार्य कर रहा है, हम अपनी प्रवृत्ति से अपना कार्य कर रहे हैं। तो उसका कार्य है काटना है, केकड़ा है, उसका काम है काटना, तो काट रहा है। हम भी अपनी प्रवृत्ति से अपना काम कर रहे हैं, हमारा प्रवृत्ति है बचाना। हम इतने कठोर हृदय के नहीं हो सकते, जब इसकी इतनी खराब स्थिति देख रहे हैं तो बचाए ना। हमको भी अपने बचाने के लिए कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, सब कोई अपना काम करते रहे, ठीक है। तो पहले अपने आप को बचाइए, फिर दूसरों को बचाइए, यही कार्य करते रहिए, ठीक है। हाँ, भगवान के नाम पर प्रचार करते रहिए, बाकी जिसको जो करना है करते रहे, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, किसी को परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, कभी भी हम अपने गुणों से ही प्रभावित हैं, हम दूसरे के गुणों से प्रभावित नहीं है। कोई दूसरा हमारे प्रति कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। हम लोगों का ये विचारधारा होता है ना कि हमारे भाई ने हमारा बुरा कर दिया, बहन ने हमारा बुरा कर दिया, पिता ने बुरा कर दिया, पत्नी ने बुरा कर दिया, माता ने बुरा कर दिया, है ये सब रहता ना, है पड़ोसी ने बुरा कर दिया। एक्चुअली में कोई बुरा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कोई बुरा कर रहा हो, अगल बगल में कोई बुरा करने आ रहा हो तो आप बोलिए हाँ आप बुरा नहीं कर सकते, आप करना है जो कर लो, नहीं है, ये नहीं है। परंतु बात क्या है, हम अपने गुणों के कारण ही संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने कर्मों और गुणों के कारण ही संघर्ष कर रहे हैं। तो एक्चुअली में कोई हमारा विपरीत नहीं कर सकता, कोई बुरा नहीं कर सकता। हाँ, रक्षा करना हमारा धर्म है, हम रक्षा करने का अपना काम करेंगे। भगवान ने बुद्धि दिया, बुद्धि का उपयोग करेंगे, परंतु असलियत यही है, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। जो बुरा कर रहा है हम ही बुरा कर रहे हैं, हम ही अपने साथ बुरा कर रहे हैं। अभी ये कोई शेर आया, बोला शेर काटने का काम कर रहा है, काट गया, मार गया, खा गया, तो शेर तो अपना काम कर रहा है, आपका काम है बचना। वहां पे देखते तो पेड़ था, ऊपर तक जाकर के आप बैठ सकते थे। तो शेर तो अपना ही काम कर रहा है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो शेर गलत काम कर रहा है, ठीक है, वो अपनी प्रवृत्ति में अपना ही काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और सबको दृढ़ता से भक्ति कीजिए। बड़ा मुश्किल होता है, देखिए याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, आश्लेषा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद शुभदेव गोस्वामी ने जारी रखा। मेरे प्रिय राजा, परम पुरुष मुकुंद वास्तव में पांडव और यदुवंशों के सभी सदस्यों के पालनहार है। वे आपके आध्यात्मिक गुरु, पूज्य देवता, मित्र और आपकी गतिविधियों के निर्देशक है। इसके अलावा वे कभी कभी आपके परिवार की सेवा एक दूत या सेवक के रूप में करते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने ठीक वैसे ही कार्य किया जैसे साधारण सेवक करते हैं। जो लोग भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने में लगे हैं, वे भगवान से बहुत आसानी से मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन वे उसे प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत आसानी से नहीं देते। तात्पर्य: महाराज परीक्षित को निर्देश देते समय सुखदेव गोस्वामी ने राजा को प्रोत्साहित करना उचित समझा, क्योंकि राजा विभिन्न राजवंशों की गौरवशाली स्थिति के बारे में सोच रहा था। विशेष रूप से प्रियव्रत का वंश गौरवशाली है, जिसमें पूर्ण भगवान ऋषभदेव ने अवतार लिया। इसी प्रकार महाराजा ध्रुव के पिता उत्तानपाद महाराजा का परिवार भी गौरवशाली है, क्योंकि उसमें राजा पृथु का जन्म हुआ। महाराजा रघु का वंश इसीलिए गौरवान्वित है क्योंकि भगवान रामचंद्र उस परिवार में प्रकट हुए। जहाँ तक यदु और कुरु वंशों का प्रश्न है, वे एक साथ अस्तित्व में थे, लेकिन उन दोनों में से यदुवंश भगवान कृष्ण के प्रकट होने के कारण अधिक गौरवशाली था। महाराजा परीक्षित सोच रहे होंगे कि कुरुवंश दूसरों की तरह भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि पूर्ण भगवान उस परिवार में न तो कृष्ण, न भगवान रामचंद्र, न भगवान ऋषभदेव और न ही महाराजा पृथु के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए परीक्षित महाराज को इस विशेष श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित किया गया था।
कुरुवंश को 5 पांडवों जैसे भक्तों की उपस्थिति के कारण अधिक गौरवशाली माना जा सकता है, जिन्होंने निर्मल भक्ति सेवा की। यद्यपि भगवान कृष्ण कुरुवंश में प्रकट नहीं हुए, वे पांडवों के भक्ति सेवा के प्रति इतने उपकृत थे कि उन्होंने परिवार के पालनहार और पांडवों के आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य किया। यद्यपि उन्होंने यदुवंश में जन्म लिया, भगवान कृष्ण पांडवों के प्रति अधिक स्नेही थे। आप अपने कार्यों से भगवान कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि वे यदुवंश की तुलना में कुरुवंश के प्रति अधिक प्रवृत्त थे। वास्तव में भगवान कृष्ण पांडवों के भक्ति सेवा के ऋणी होकर कभी-कभी उनके दूत के रूप में कार्य करते थे और उन्होंने कई खतरनाक स्थितियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया। इसीलिए महाराजा परीक्षित को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए था कि भगवान कृष्ण उनके परिवार में प्रकट नहीं हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमेशा अपने शुद्ध भक्तों के प्रति प्रवृत्त होते हैं और उनके कार्य से यह स्पष्ट है कि मुक्ति भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान कृष्ण आसानी से किसी को मुक्ति दे देते हैं, लेकिन वे इतनी आसानी से किसी को भक्त बनने की सुविधा नहीं देते। मुक्ति मुक्ति ददाति कर्हिचित् स्म न भक्ति योगम। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध होता है कि भक्ति योग पूर्ण भगवान के साथ सर्वोच्च संबंध का आधार है। यह मुक्ति से कहीं श्रेष्ठ है। भगवान के एक शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इस जगत में लोग विभिन्न प्रकार के कष्टों से भरे हुए हैं। जब इतने सारे कष्ट हैं तो लोग कष्टों का समाधान चाहते हैं। कष्टों का समाधान में, जैसे सपोज करें घर परिवार में देख रहे हैं, रिश्तेदार में, दुनिया में देख रहे हैं, ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो लोग अब सुबह से रात तक देख क्या रहा है, क्या परेशानी देख रहा है। जो परेशानी देख रहा है उसी का तो उत्तर चाहेगा। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? सभी को अनुभव हो रहा है? जो परेशानी देख रहे हैं उसी का तो कष्ट का उत्तर चाहेंगे ना। अगर हम कष्ट देख रहे हैं कि इस जगत में, सपोज करें अभी कृपा मार्ग के लिए हम लोग तो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग एक कष्ट को देख रहे हैं, तो हम उसी कष्ट का निवारण के लिए तो काम करेंगे ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? चाहे कोई कुछ भी कार्य करता हो, आप कोई भी काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम का निवारण कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उसीलिए तो आप निवारण कर रहे हैं ना। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर आप उस प्रॉब्लम को नहीं देखते रहते तो आप निवारण किसका करते? सभी को समझ आ रहा है? आप डॉक्टर हैं तो आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि पेशेंट का इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है। अगर वो पेशेंट वो प्रॉब्लम लेकर के आपके पास आए नहीं तो निवारण किसका कीजिएगा जी? अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कस्टमर आपके पास आए नहीं, कस्टमर के पास प्रॉब्लम है ना, कस्टमर के पास तो प्रॉब्लम है, उनको ये चाहिए, कस्टमर की तो प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन दे रहे हैं तभी तो वो आपके पास आ रहा है। जब उसको सॉल्यूशन चाहिएगा नहीं तो आपके पास क्यों आएगा, और जब आप सॉल्यूशन दीजिएगा नहीं तो आपके पास क्यों आएगा? तो इस जगत में हम बहुत सारे विभिन्न प्रॉब्लम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम है इस जगत में, बहुत सारे कष्ट हैं और उन कष्टों का निवारण है। देखिए जीवन तो ऐसे ही है, वैसे ये बात तो सही है, जीवन तो यही है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं का उत्तर है। बात बस इतना सा है, आप नीचे वाले प्रॉब्लम को देखते हैं या ऊंचे वाले प्रॉब्लम को देखते हैं? बस यही प्रश्न है, और कोई प्रश्न नहीं है।
विभिन्न प्रकार के प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के उत्तर। आप नीचे वाले प्रश्नों का उत्तर करते हैं या ऊंचे वाले प्रश्नों का? जैसे एग्जामिनेशन पेपर आता है ना, तो एग्जामिनेशन पेपर में सपोज करें कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई 2 मार्क का, कोई 4 मार्क का, कोई 6 मार्क का। अब अगर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, लोगों ने उल्टा अवश्य किया होगा। किस किसने उल्टा किया बताइएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन में लगे, आपको 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन करने का समय आपने छोटे वाले प्रश्न पे लगा दिया, छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में समय लगा दिया, तो बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले ही पेपर छिना गया, फिर बोलते हैं कि हमको खराब नंबर आए। हुआ नहीं हुआ? बच्चे लोग तो रो रहे होंगे, अरे सेम सेम मेरे साथ कितनी बार हुआ है। हुआ है ना? ठीक इसी प्रकार से हम अपना जीवन छोटी छोटी समस्याओं का उत्तर लगाने में लगा दें, छोटी छोटी समस्याओं का उत्तर निकालने में लगा दें, तो बड़ी समस्याओं का उत्तर निकालने के लिए समय और हृदय बचेगा नहीं। तो हम लोगों को समय का उपयोग बड़ी समस्याओं का उत्तर करने में लगाना चाहिए। भगवान भगवान विशेष रूप से कृपालु हैं भक्तों पे। भगवान सभी पे कृपालु हैं, परंतु जहां जन्म लेते हैं, आप देखिए ना, जन्म लिए कहां पे? देवकी मैया और वसुदेव जी के पास, और कृपा करने कहां पे चले गए? नंद बाबा और यशोदा मैया के पास, वृंदावन वासियों के पास। तो जन्म लेने से भी ज्यादा भगवान कृपा करने में, कृपा बरसाने में, प्रेम बरसाने में भगवान अपना सब कुछ लगा देते हैं। भगवान को कभी बाध्य नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। परंतु भक्त भगवान को पल भर में बाध्य बना सकता है। आपको करना पड़ेगा। भगवान भी सहर्ष स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। भक्त बोलेगा, भगवान मानेंगे। जैसा जैसा भक्त बोलता है, भगवान वैसा वैसा करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, हम सभी को भगवान के हाथ की कठपुतली बनकर के कार्य करना चाहिए, यही है हमारा जीवन। परंतु असलियत क्या है? असलियत ये है, भगवान भक्तों की हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। भक्त जो चाहते हैं भगवान करने लग जाते हैं। हमको कभी नहीं चाहना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। हम भगवान से मांगते हैं ना, भगवान घर दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, इसको ठीक करा दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, वो हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। एकदम गलत बात है, कभी नहीं होना चाहिए। जाए विधि राखे राम, ताए विधि रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब राम का अर्थ दो हो सकता है ना? हाँ। बाकी आप लोग समझते रहिए। तो चाहे विधि राखे राम, ताए विधि रही है। ये मांगना छोड़ दीजिए, सौदेबाजी करना छोड़ दीजिए, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। सौदा करना है तो बाजार में जाइए, कुछ खरीदिए, कुछ बेचिए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस करना है तो बिजनेस करने जगह जाइए। क्या भगवान के पास आ गए हैं, उनके पास भी सौदा करना स्टार्ट कर देता है। भगवान देखो, हमने बहुत अच्छा खाना खिलाया ना, बहुत अच्छा खिलाया ना, अब हमको ये दे दो। कैसे भिखारी हो? भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है,
पर नहीं, हमको भीख मांगनी है। क्यों जी, क्यों 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 मांगनी है? भगवान से जब नहीं मांगिएगा तो सब कुछ दे देंगे, भगवान अपने आप को दे देंगे। उससे ज्यादा क्या चाहिएगा? आप भगवान से प्रेम करो, भगवान सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। भगवान से मांगो नहीं, मांगो नहीं। और भगवान ने जितना दिया है, जो भी दिया है, उसमें संतुष्ट होइए। बच्चों का आदत होता है, आपने देखा है, बच्चों का आदत होता है, बच्चों को आप अच्छे से अच्छा खिला दीजिए, कहीं कुछ ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए। दो प्रकार के बच्चे मिले होंगे आपको। एक प्रकार के बच्चे होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, है ना, वो कोई कहीं कोई ले जाने वाला हो तो नहीं जाते हैं, कोई आइसक्रीम खिलाना है, कहीं पे जाना है, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, जबकि उसको अच्छा भी लगता है तब भी नहीं जाएंगे, है ना। एक प्रकार का बच्चा होता है स्वयं संतुष्ट होता है। स्वयं संतुष्ट तो पूर्ण रूप से कोई नहीं हो सकता, परंतु फिर भी संतुष्ट होता है ना, वो नहीं जाता है। और दूसरा बच्चा होता है, उसको कितना ही खिला लो, कितना ही कुछ कर लो, है, उसको फिर से थोड़ा सा जीभ का लालच दोगे, फिर से दौड़ करके चल देगा, है ना। जीभ का लालच जैसे दिखाओगे वैसे ही चल देगा। देखे ना, दोनों प्रकार के बच्चे देखे ना, है, सही है नहीं है। एक बच्चा होता है बिल्कुल नहीं चलेगा, दूसरा बच्चा होता है जीभ का लालच दिखाओगे बिल्कुल एकदम दौड़े दौड़े भाग देगा। ये जो जीभ के लालच में दौड़े दौड़े भाग जाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी दिखते हैं। हाँ, जीभ के लालच में जो भाग जाते हैं, वो कैसा होता है, वो किसी अनजान व्यक्ति को भी उसके पास भी दौड़ जाएंगे। जैसे ऋचा माता जी कह रही हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। बड़े भी निश्चित रूप से आपने ऐसे देखे होंगे कि एक तो होते हैं कार्य से, कार्य करने में कर्मी हैं, भक्त होते हैं, कर्मी होते हैं, परंतु एक होते हैं इंद्रिय लोलुप, है ना। कर्मी भी खराब होता है परंतु फिर भी इंद्रिय लोलुप से तो बहुत अच्छा है। एक होता है इंद्रिय लोलुप, वो इंद्रियों के वश में कुछ भी करवा लोगे, कुछ भी कर लेंगे, है ना। इंद्रिय की लोलुपता में कुछ भी करवा लो, जो बोलोगे सो कर देंगे, है ना। स्पेशली आप लोग देखते होंगे आजकल के मॉडर्न जमाने में, पार्टी वाले लोग, पार्टी मतलब जो पार्टी मनाते हैं, उस प्रकार के लोग इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी बहाना लगा करके पार्टी मनाना है। सही बात है ना, कोई भी कारण से। इंद्र तृप्ति का कोई भी विषय बताओ, हम तो इंद्र तृप्ति करने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको और इंद्र तृप्ति करने को मिले, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं इंद्र तृप्ति मिले, मिले। हमको इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए, इंद्रिय लोलुपता में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हमारा एकमात्र आकर्षण भगवान के लिए
कार्य करना होना चाहिए। क्यों भगवान के लिए क्यों कार्य? क्योंकि अगर भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो भगवान हमारा देख रहे हैं। और ये सौदेबाजी के लिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ये आश्वस्त रहना चाहिए कि भगवान हमको जो दे देंगे हम उसमें खुश रहेंगे। हमको ये हृदय में नहीं लाना चाहिए कि हमको भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, वैसा दे दीजिए ना। भगवान जो दिए हम उसी में प्रसन्न रहेंगे, जितना दिए उसी में प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तो हमको स्वतंत्र रूप से भोगने की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमको कृष्णा को भोग कराने की अभिलाषा होनी चाहिए। जैसे एक माँ होती है, पहले ही बताया हुआ है, एक माँ होती है अपना भोग छोड़ देती है ना। कोई भी स्त्री माँ बनती है तो बहुत समय के लिए बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन, शायद बच्चे जन्म देने से पहले भी होता है, बच्चे जन्म देने के बाद भी होता है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है ना। तो भोग करने में तो क्या हमको कितना अच्छा लगता है ना, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, परंतु माँ अपना भोग त्याग देती है ना। अपने बच्चे के लिए भोग त्याग देती है, परंतु वही माँ जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो अपने को खाने से पहले बच्चे को देखती है कि बच्चे को खाने को मिले, है ना। सही बात है ना। जब हम एक इस जन्म में जन्मे हुए बच्चे के लिए हम इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्या हमें कृष्णा के लिए ये नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? क्या हमें कृष्णा के लिए ये भावना नहीं होनी चाहिए? क्या हमको कृष्णा की इस प्रकार से सेवा नहीं करना चाहिए? क्या हमको अपना भोग त्याग करके कृष्णा को भोग नहीं कराना चाहिए? क्या हमको कृष्णा की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए? एक माँ अपने बच्चे के लिए भोग त्याग कर देती है, जन्म देने से पहले, जन्म देने के बाद। हमको क्या कृष्णा के लिए त्याग नहीं करना चाहिए? और जब कृष्णा के लिए त्याग कर भी देते हैं, गुरु महाराज बताते हैं, कृष्णा को जब हम अच्छे से अच्छा खिलाते हैं तो क्या आपको खाने को नहीं मिलता? क्या आपको नहीं मिलता है? परंतु हमको कभी ये जो फूड ऑफरिंग वाला है ना, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हमको कभी ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, लेश मात्र भी नहीं होनी चाहिए कि ये कृष्णा को खिलाया, अब हमको खाने को मिलेगा, अब मीठा मिलेगा, अब तीखा मिलेगा, अब खट्टा मिलेगा, अब ये मिलेगा, अब वो मिलेगा। हमको नहीं होना चाहिए। आप कृष्णा को बनाओ, कृष्णा को खिलाओ। हमारा हृदय हमेशा ये होना चाहिए, पूरा स्वाद ले लीजिए। आप रसों के स्वामी आप ही हैं, सारा रस ले लीजिए, सब ले लीजिए। देखिए कृष्णा की शक्ति है योग माया महामाया। आप अपनी माया वाली शक्ति से हमको भ्रमित कर दीजिए कि हमने सब खा लिया। हमको नहीं खाना कुछ भी, सब आप खा लो, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप बस अच्छे से खाओ, हमको बस इतना ही चाहिए। एक भक्त हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, हमेशा भगवान की इंद्रियों को तृप्त करता है। और जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगा हो, हमको एक व्यक्ति पूरे विश्व में दिखा दीजिए जिसकी इंद्रिय तृप्त हुई है। हमको दिखाइए, एक व्यक्ति दिखाइए जिसकी इंद्रिय तृप्त हुई है, जो अपनी कोई भी इंद्रियों से, आंख से, नाक से, जीभ से, कान से, त्वचा से, किसी एक एक इंद्रियों से प्रसन्न हो गया। आप कभी प्रसन्न हुए हैं? तो फिर किस चीज की तृप्ति, किस चीज का आनंद, किस चीज का सुख, किस चीज का सुख? इंद्रिय सुख? कौन सा सुख? आनंद? कौन सा आनंद?
कौन सी खुशी? कोई एक चीज अच्छा हुआ है? तो हमको अपनी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा देना चाहिए। और देखिए, कृष्णा अपने भक्तों पे विशेष कृपालु, जहां पे जन्म लिए उनसे ज्यादा कृपालु जहां जहां उनके भक्त हैं उन पे है। कृष्णा प्रेम द्वारा खरीदे जाते हैं, बिक जाते हैं। कृष्णा अपने आप को बेच देते हैं भक्तों को। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं, हाँ, आपने कभी शायद सुना हो किसी से, अगर कोई भक्ति का विरोधी होता है तो अक्सर ऐसी बातें करता है। क्या बोलेगा? कृष्णा बस तुम्हारी ही है क्या? तो उसका दो उत्तर होता है। बोला है किसी ने, आपको बोला है कृष्णा बस तुम्हारी ही है क्या? हैं? तुम ही हो गया? हैं? उसका दो उत्तर होता है। उसका दो उत्तर। ये कभी बोलिएगा नहीं, कभी बोलिएगा नहीं। परंतु एक उत्तर ये है, अगर हम शुद्ध होते तो निश्चित रूप से कृष्णा बस हमारी। अगर हम शुद्ध होते तो हमारी ही। भक्त को तो कभी नहीं छोड़ते। हम में कमी यही है कि हम शुद्ध नहीं है। हम में कमी यही है, हम कृष्णा के लायक नहीं है। इसीलिए हम कृष्णा से वियोग में इतने दूर बैठे हुए हैं। ये बोलिएगा नहीं, ये बात सही है, कृष्णा बस तुम्हारे ही है। परंतु बोलिएगा क्या? कृष्णा तो हम सबके हैं, हम स्वीकारते नहीं है। कृष्णा तो हम सबके, हम स्वीकारते नहीं। किसके नहीं है? परंतु ये बात सही है विशेष रूप से भक्तों के, विशेष रूप से भगवान व्यक्तिगत रूप से भक्तों के, जो भक्त भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित है, भगवान उस भक्त के हो जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं भक्त द्वारा। ये भी भगवान का प्रेम ही है कि भगवान भक्तों पे इतना कृपा करते हैं। तो जब भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, अपने से ज्यादा भक्तों का सम्मान कर रहे हैं, भक्तों का मान कर रहे हैं, तो हम अच्छे से भक्ति क्यों नहीं करते हैं? हम सबको ही धन, ज्ञान, बल, यश, सौंदर्य कमाने में, जुटाने में लगे हुए हैं। घर परिवार, रिश्ता, समाज, देश, दुनिया करने में लगे हुए हैं। जो इन सब के स्वामी हैं वो आपके होने के लिए तैयार बैठे हैं। जो ये सब कुछ देते हैं वो आपके लिए, आपका बनने के लिए तैयार बैठे हैं, पर आप उनका बनने के लिए तैयार नहीं बैठे। इसके बाद ये मत बोलिएगा कि भगवान हमारा साथ नहीं देते। बोलिए हम भगवान का साथ नहीं देते, बोलिए हम भगवान की बातें नहीं मानते। भगवान तो हम सबके हैं, परंतु हम भगवान के नहीं बनना चाहते। बोलिए। और जब भगवान के बनना ही चाहते हैं तो भगवान इतने निष्ठुर हैं कि हमको नहीं स्वीकार रहे हैं। भगवान स्वीकारने के लिए हमको भगवत गीता में मार्ग बता रहे हैं, भगवत भक्तों का संग दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं, पर हम चलने को तैयार नहीं, हम स्वीकारने को तैयार नहीं।
हम पालन करने को तैयार नहीं, हम लक्ष्य बनाने को तैयार नहीं, हम अपने जीवन का लक्ष्य भगवान को बनाने को तैयार नहीं। तो अगर कमी है तो किसमें है? कृष्णा में। कोई बात नहीं मान रहा तो वो कृष्णा है। कौन नहीं मान रहा? हम स्वयं नहीं मान रहे। जब मान ही नहीं रहे तो फिर हमको मिलेंगे कहां से? तो यही बात है। भगवान मुक्ति तो बहुत जल्दी प्रदान कर देते हैं। इस जगत में लोग कष्ट में होते हैं तो मुक्ति चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति बहुत जल्दी प्रदान कर देते, लो निकलो। परंतु भक्ति इतना आसानी से प्रदान नहीं करते भगवान। भक्ति इतना आसान नहीं है, भक्ति करना आसान नहीं। मुक्त होना क्या है? पहले का जो बैंक बैलेंस है उसको जीरो कर देना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सपोज कीजिए आपका कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, आप कोई बिजनेसमैन है, आपका कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब आपने विभिन्न प्रकार का लोन लिया हुआ है और विभिन्न प्रकार का पैसा कमाया हुआ है, विभिन्न प्रकार का उधार बांटा हुआ है, विभिन्न प्रकार का कार्य किया हुआ, उधारी है ज्यादा। बैंक से लोन लिया हुआ 100 रुपए और उधारी बांटे हुए 120 रुपए। बिजनेसमैन ऐसे ही होता है। बहुत सारा क्रेडिट आगे देता है। ट्रेडिशनली ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम होने लगा। तो अगर आपने उधार ज्यादा बांटा हुआ है परंतु उधार वापस आने की कोई संभावना अब है ही नहीं, आपका 120 रुपए आना था पर आने की कोई संभावना है ही नहीं, तो बिजनेस बंद ही होना है। बंद होना है पर बैंक वाला तो 100 रुपए लेगा। बोले हमारे पास है ही नहीं। बोला घर बार सब तो 20 रुपए का घर बार बिक रहा है, अभी भी 80 रुपए नहीं है। तो कितना बड़ा जंजाल है ना ये। कि हमने उधारी बांटा हुआ, उधार का पैसा आ नहीं रहा है, बैंक से लोन लिया हुआ उसका तो पैसा देना है, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। कितना बड़ा जंजाल है। ठीक उसका उल्टा हो गया। बहुत सारा पैसा, बहुत कम पैसा बैंक ने दिया हुआ है, हमको बहुत सारा पैसा आना है, आ भी रहा है। अब जब ये आ रहा है तो हम और गलत गलत काम करने में लग रहे हैं। अब एक बिजनेसमैन, आप लोगों का पता नहीं कितना इंटरेक्शन हुआ है, किस किस बिजनेसमैन से किस किस से इंटरेक्शन हुआ है। जनरली बिजनेसेस ऐसे ही होते हैं कि जितना पैसा आता है उसका और बिजनेस में लगाता है, और नया नया बिजनेस, और कार्य और कार्य और कार्य और कार्य और कार्य। तो कैसा होता है, वो अपने पैर पसारते जाता है, बड़ा करते जाता है ना। वो ये बड़ा करने से परेशान हो गया। जीरो करना क्या है? सारा उधारी, सारा ये, सारा वो, सब समाप्त। एक जो जंजाल में फंसा हुआ व्यक्ति होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि दूसरा वाला तो होता ही नहीं है ना, दूसरा वाला तो होता ही नहीं है। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो परेशान तो होगा ही नहीं। एक बहुत फेमस केस है और इस केस को कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये केस है कैफे कॉफी डे वाले का, है ना। पहले ही बताया ना, कैफे कॉफी डे का मालिक हुआ करता था, तो वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का दामाद था, है ना, SM कृष्णा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनका दामाद था कैफे कॉफी डे का मालिक। इसके पास पैसे कम थे क्या? नहीं,
कंपनी बंद हो गई क्या? जब वो क्या हुआ था, जिनसे लोन लिया हुआ था वो पैसा मांगने के लिए परेशान कर रहे थे। बिजनेसेस तो चल ही रहा था, पर ये लोन वाले परेशान कर रहे थे, तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करना मतलब भूत बन करके और प्रताड़ित होना, ये कोई आंसर तो हुआ नहीं। परंतु आप समझिए, क्या ये परेशान नहीं था? बिजनेस तो चल रहा था। क्या ये पैसे कहीं और से नहीं जुटा सकता था? जुटा सकता था। कर्नाटक का मुख्यमंत्री का बेटा है, दामाद है। हाँ, दामाद बेटे के ही समान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री का कितना कांटेक्ट होगा, कितना पैसा होगा, परंतु फ्रस्ट्रेशन में क्या किया? सुसाइड कर डाला। आप समझिए, क्या हम लोगों को बाहर देखने से ना बहुत रोजी लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत पैसा है, बहुत अच्छा लगता है, पर क्या पैसा सुख ले आता है क्या? शांति ले आता है? जब तक लक्ष्य कृष्णा ना हो, कितना भी पैसा आ जाए कोई खुश नहीं रह सकता। जब तक लक्ष्य कृष्णा ना हो, कितना भी संबंधी आ जाए कोई खुश नहीं रह सकता। माया के प्रभाव में भ्रमित होकर के हम लोग क्षणिक खुशी ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, कोई खुश नहीं, कोई खुश नहीं। तो जब खुशी नहीं है तो फिर क्यों जी रहे हैं जी? क्यों काम कर रहे हैं? क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं? लक्ष्य क्यों नहीं कृष्णा को बना रहे हैं? कृष्णा के लिए काम क्यों नहीं करते? अरे लोग खुश नहीं है, हम बोल रहे हैं कृष्णा के लिए काम करो, आप खुश रहोगे। किसी के पास छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, बड़ा जॉब हो, छोटा जॉब हो, ये हो, वो हो, ऐसा हो, वैसा हो, कृष्णा के लिए काम करो। जब लक्ष्य कृष्णा को बनाएंगे तो खुश रहेंगे। और जब विभिन्न लोगों को लक्ष्य बना रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई खुश नहीं, कोई खुश नहीं। क्या फायदा? क्या फायदा ऐसा जीवन का? परंतु प्रॉब्लम की बात यह है कि जो ये कृष्णा को लक्ष्य बनाने वाली बात है ना, कृष्णा को लक्ष्य तो बना सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कृष्णा लक्ष्य बनेंगे समर्पण के बाद। हाँ, ये कंडीशन है। पहले समर्पण कीजिए, फिर कृष्णा को लक्ष्य बनेंगे। कृष्णा ऐसे नहीं मिलते। क्या जाने, जो भक्त हैं उनके लिए तो कृष्णा बहुत आसानी से मिल जाता है, यही जान रहे ना? जो भक्त है उनको तो आसानी से मिल जा रहा है, और बाकी लोगों को, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। तो भक्त होने के लिए पहले आपको समर्पण करना पड़ेगा। फिर से वही बात है, एक समर्पण करता है, दूसरा प्रेम करता है। आप समर्पण करेंगे तो कृष्णा का प्रेम अनुभव कर पाएंगे, और उल्टा भी बात सही है, आप कृष्णा का प्रेम अनुभव कर रहे हैं तो समर्पण कीजिए, ये भी बात। बिना समर्पण किए हुए भगवान का प्रेम अनुभव करना पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से संभव नहीं। थोड़ा बहुत प्रेम अनुभव कर सकते हैं, परंतु वो थोड़ा बहुत प्रेम, भौतिक जगत में तो इतना कष्ट है, तो भगवान का थोड़ा बहुत भी प्रेम अनुभव किया तो कोई आपको प्रेम तो करता नहीं है इस जगत में। रियलाइज हो गया सब तो धोखेबाज निकले, है ना? तो फिर अनुभव कर लिया, नहीं जी नहीं, कृष्णा प्रेम करते हैं। देखिए, ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम का मार्ग ये है, आप बिना किसी के ठुकराए हुए ही आप कृष्णा को स्वीकार कर लें। प्लीज नोट कर लीजिए, प्रेम का मार्ग ये है कि बिना किसी के ठुकराए हुए ही कृष्णा को स्वीकार कर लें कि कृष्णा हमसे अधिक प्रेम करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में होगा ये कि सबको ही आपको ठुकरा देगा। और फिर यही बात रियलाइज कीजिएगा कि कृष्णा से अधिक कोई प्रेम नहीं करता। या तो सबको के ठुकराने से पहले स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो सबको के ठुकराने का प्रतीक्षा कीजिए, ठुकराएगा सब, रियलाइज जरूर कीजिएगा।
यही परम सत्य है कि कृष्णा से अधिक हमको कोई प्रेम नहीं करेगा। हजारों लाखों गुना ज्यादा प्रेम करेंगे कृष्णा, कोई उतना प्रेम नहीं कर सकता। तो प्रेम से स्वीकार कर लीजिए, नहीं स्वीकारिएगा फिर ठुकरा करके स्वीकार कर लीजिएगा, फिर ठोकर खाने के लिए तैयार रहिए। हम तो कहते हैं प्रेम से मान लीजिए, क्या मुश्किल है। भगवान हमसे प्रेम पर उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण करने में क्या है, भौतिकता का त्याग करना पड़ेगा, भौतिक आकर्षणों को कम बताना पड़ेगा स्वीकारने के लिए, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद भौतिक आकर्षणों को समाप्त करना पड़ेगा। अरे ये सब निम्न है कृष्णा का प्रेम। जब तक भौतिक आकर्षण कम नहीं हो रहा है तब तक कृष्णा का प्रेम शुद्ध रूप से अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, और भौतिक आकर्षण कम होगा नहीं, यह संभव ही नहीं है। तो कैसे होगा, शुद्ध भक्त मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कृष्णा का प्रेम बड़ा है, अब भौतिक आकर्षण छोटा लगेगा। समझ आ रहा है, ऐसे भौतिक आकर्षण छोटा नहीं लगेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक दिन बोलेंगे इंद्र तृप्ति बहुत हो गई अब बस कोई दिन नहीं आने वाला है। कोई हमको भगवत भक्त मिल जाए, भगवान का भक्त मिल जाए, वो हमको भगवान के प्रेम के बारे में बताएगा तो हम सोचेंगे सही बात है, ये भगवान का प्रेम जो है ना ये है ऊंचा। कोई हमको भगवान का प्रसाद चखाएगा तो हम बोलेंगे सही बात है, ये भगवान का प्रसाद है ऊंचा। कोई हमको भगवान का नाम जप करने सिखाएगा तो ये सही बात है कि हम कितना बॉलीवुड का गाना सुने, कितना जपे, शांति तो इससे मिला। कभी हम भगवान के मंदिर जाएंगे तो देखेंगे, देखो हम कितना परेशान थे, भगवान के मंदिर गए तो कितना शांति। कभी हम भगवान का कीर्तन सुनेंगे तो अनुभव करेंगे कितना कष्ट में थे, भगवान का कीर्तन सुने तो शांति मिली, आनंद मिला, प्रेम मिला। तो ये कब होगा, कोई भगवत भक्त हमको बताएगा, जिसके हृदय में कृष्णा होंगे वो बताएगा। और वास्तविक बात यह है कि हमको पहले उसके प्रति समर्पण करना पड़ेगा, कृष्णा के प्रति समर्पण बाद में। लक्ष्य है कृष्णा के प्रति समर्पण करना, परंतु क्योंकि हम स्वीकारने को ही तैयार नहीं हैं तो हमको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको भगवान से प्रेम हो। अगर शास्त्रों की बातें करें तो यही होता है आध्यात्मिक गुरु। इसी प्रकार के आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए जिसको कृष्णा से प्रेम हो, क्योंकि उसको कृष्णा से प्रेम है तो अब आप उनसे बातें सुन रहे हैं तो आपको कृष्णा से प्रेम होना चाहिए। आज 5 PM वाली क्लास में शायद बात कर रहे थे, और बिल्कुल ओपन है, अभी सब कोई आंसर करने के लिए तैयार रही, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने मेरे से कभी भी कोई भी बात की, यहाँ पे तो 5 साल से पुराने लोग भी जुड़े हुए, आपने मेरे से कभी भी कोई भी बात की, देखिए मिथ्या अहंकार में बहुत सारी बातें हैं ना, हृदय को दर्द देने वाली लगती है, चोट लगता है, परंतु लुकिंग बैक, पीछे मुड़ करके जब देखते हैं, हर एक बात, मैं कोई अपवाद के लिए बात नहीं कर रहा, कोई एक्सेप्शन नहीं, हर एक बात जो भी मैंने आपसे की है, क्या आपको कृष्णा के प्रेम से और ज्यादा जोड़ी है, हाँ या ना? कोई भी एक अपवाद नहीं होना चाहिए, हर एक बात, हर एक बात, हर एक बात। मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, अभी कितनी बार तो मैंने डांटा है, कितना बार कुछ कुछ बोल दिया है, क्या क्या बोला है, क्या हर बार एक ही लक्ष्य था क्या, बस एक लक्ष्य, बस एक, कि आप कृष्णा से और प्रेम करें। और हर बार वो बात होने के बाद आप कृष्णा से और प्रेम किए, जब भी आपने बातें मानी आप कृष्णा से और प्रेम किए, हर बार, कोई अपवाद नहीं। तो फिर बातें मानिए, तो फिर बातें मानिए, तो फिर बातें मानिए, है ना? और अगर नहीं तो फिर कहां से मानिएगा, फिर कहां से मानिएगा, है? ये बात सही है। परंतु क्या होता है, लोग अपने भ्रामक विचारधाराओं में
अपना मन घड़ंत सोच बना लेते हैं। लोगों को बहुत सारी बातें बुरी लगती है। हम बुरे और अच्छे लगाने के लिए नहीं है, समझिए बात। आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उसके लिए नहीं है। हाँ, गुरु महाराज को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उसके लिए, कृष्णा को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उसके लिए, राधा रानी महारानी को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उसके लिए। आप इनकी बातें मानिए, फिर आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है हम आपके लिए। अब आप जब इनकी बातें ही नहीं मानते तो आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उससे क्या मतलब। आप इनकी बातें मानिए, हाँ, फिर जो आपको अच्छा लगता है हमको भी हम उसका वैल्यू करेंगे, उसका पूर्ण सम्मान करेंगे। आपको सम्मान चाहिए तो पहले इनका सम्मान कीजिए, इनका सम्मान नहीं कीजिए तो हम आपका क्या सम्मान करेंगे, समझ रहे? ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। जिनकी जो भी जिज्ञासा रहे बिल्कुल पूछिएगा, निसंकोच होकर पूछिए। देखिए मैं कोई बंधन नहीं लगाता बोलते समय, आप लोग भी बंधन मत लगाया कीजिए पूछते समय। चलिए, जिनकी नहीं को, और आई होप आप लोगों को दृष्टि एकदम क्लियर हुआ हो, भक्ति कैसे करें, हाँ हाँ, कितना दृढ़ कैसे रहें, क्या करना है। जिनकी नहीं को कोई भी जिज्ञासा रहे वो तो पूछें, परंतु सबसे पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। कोई हैंड रेस नया नहीं। ऋतु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। शक्तिपातरूढ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत पाठ की जय 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 श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नाम आचार्य श्री ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर की जय जय गंगा माई यमुना देवी को वृंदावन नाम की जय श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा everyone, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना, कुछ भी बोलना, हैंड रेज अनम्यूट पूछिए। ओके, ऋचा माता जी, आई होप आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है तो हैंड रेज रखिए। ममता माता जी, आप प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी, हम गीता का यदि पाठ करना चाहें तो क्या हम उठाएं करें? देखिए, पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, परंतु क्या समझ में आएगा? आज नहीं जैसे नहीं, भगवत उसका नहीं, बात आपकी ठीक है, ये बात को हम समझ रहे हैं। वो उसको संस्कृत में यदि पाठ करना चाहे तो उसके लिए अर्थ तो आप बता ही रहे हैं, गीता का क्लास चला ही रहे हैं। देखिए क्या है, भगवान कोई भाषा से बंधे हुए तो है नहीं, लोग ये करते हैं। अभी ज्ञानेश्वरी माता जी से एक बात सुनाते हैं, ठीक है?
एक बार आप ज्ञानेश्वरी माता जी से वो बात सुनिए। ज्ञानेश्वरी माता जी, आप बात कर सकती हैं क्या? एक बार वो बताइएगा, गीता जो चैंट करते थे, कोई है ना? जी ज्ञानेश्वरी गुरुजी। माता जी, हाँ, जी पहले एक बार गुरुजी। बस उनके बारे में बता दीजिए, फिर बिल्कुल आंसर कर रहे हैं इनका। हाँ, बस मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ फिर। हाँ, क्या क्या ज्ञानेश्वरी, गुरुजी, क्या बताना था गुरुजी? वो एक बार आपने बताया था कि कोई गीता के श्लोक चैंट करता है, आप जानती हैं, अगल-बगल में कोई था। हाँ 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 गुरुजी, मेरी पड़ोस में वो 5 साल से गीता की क्लास में जुड़ी हुई है। उनके यहाँ पे उनके जो गुरु जो है वो गीता की पाठ करवाते हैं, वो पॉइंट्स लिखते हैं और गीता के श्लोक जो है वो मेमोराइज कर रहे हैं। अभी इस साल से उन्होंने मेमोराइज करने का स्टार्ट किया है। मतलब कोई भी सिद्धांत नहीं, कुछ भी नहीं है, 5 साल से यही करे जा रहे हैं और हम तो अब बहुत आगे निकल गए। उसमें से उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं है। लास्ट 3 महीने के पहले उनकी मम्मी की डेथ हो गई, तो डेथ टाइम में उन्होंने ऐसा किया कि उनके सारे फैमिली मेंबर्स को राउंड में खड़ा करके सबको पहचान करा रहे कि सभी को देख लो और अपना अंतिम समय में सबको देख के जाओ। ये उनको सीख सिखाया जा रहा है। हमारे गुरुजी हमें ये सिखाते हैं अंतिम समय में कृष्णा का स्मरण करना है, कृष्णा का कीर्तन करना है। मैंने उनको बहुत बार, अगर तुमने हमारे साथ जुड़े होते तो तुम्हारी माँ को तुम अच्छी तरह से गोलोक धाम पहुंचा दिए होते। हमने इनके साथ जुड़कर 5 साल से श्लोका सुन रहे हो, आपने ना तो श्लोका मेमोराइज कर पा रहे हो ना कुछ सीख पा रहे हो। हमारे गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया, तुम हमारे साथ जुड़ते तो ये कर सकते थे। तो उन्होंने, अभी भी मैं उनके पीछे लगी उनके, ताकि वो मन बदल के आ जाए। उनके साथ ये सब हुआ है, वो ज्ञान कुछ मिलता नहीं है। भगवत गीता का श्लोका वोका कुछ याद करने से कुछ नहीं होता है, गुरु के कहने से चलने से ही सब कुछ सही होता है और कुछ नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मेरे पास अब इससे ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ बताने का ही नहीं है कि हम तो बोलते थे कि ऐसा होता है। ज्ञानेश्वरी माता जी ने तो लाइव देखा हुआ है, अब उससे ज्यादा हम क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? क्या फायदा हुआ? ठीक है गुरुजी। देखिए क्या है, भगवान कोई शब्दों से तो बंधे हुए हैं नहीं, जीवन में पालन करना होता है, ठीक है? अब आप देखिए कि किसी गलत व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाइएगा, आसक्ति हो जाएगा, आपको श्लोक चैंट करने में ही आसक्ति हो जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं है भगवान के शब्द नहीं बोल सकते हैं, बोलिए, परंतु क्या है, उसमें मतलब वो लक्ष्य मत बनाइए, ठीक है? लक्ष्य यही बनाइए कि हमको भगवान की कही बातों का पालन करना है, ठीक है? जो बात भगवान ने बोली है उस बात का पालन करना है ना, उसका प्रयास करना है। लक्ष्य कभी वो इधर उधर मत बना लीजिए, भटक जाइएगा। हम लोग पिछले 5 साल से क्लासेस चल रही है, 5 से ज्यादा हो गया अब तो, परंतु 6 साल हो रहे होंगे कुछ। अश्लेषा माता जी प्रिसाइज बता सकती है। वो स्कोर स्कोर रखने वाला था ना, तो अश्लेषा माता जी है। बाकी डिवोटीज भी हैं, परंतु अश्लेषा माता जी एकदम अच्छे से वो एक एक दिन भी जोड़ करके बता देंगे, हैं? मिनट भी हो सकता है जोड़। ओके, सो हम लोगों ने पिछले 5 साल में बहुत कम श्लोक चैंट किए होंगे, बहुत ही कम। जो गुरु महाराज करते हैं वो करने का कोशिश करते हैं, बाकी वो भी बहुत अच्छे से तो नहीं कर पाते हैं। अप्रैल 2020 देखिए, बाकी लोग हैं नहीं, देखिए 3 मई 2021। हाँ, कोविड के तो बाद से था, पता नहीं, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है? बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हैं? तो जितना भी समय हो रहा है तब से क्लासेस चल रही है, तब से रेगुलरली 9 PM तो चल ही रही है। तो कृपया करके बात समझिए, हाँ, श्लोका चैंट करने से नहीं होगा। चैंट कीजिए, बट श्लोका चैंट करने से ही नहीं होगा। 2020 से था, हैं? हाँ, अश्लेषा माता जी, हैं? ये कैसे, हैं? नंबर अच्छे से याद नहीं है, हैं? कोई बात नहीं, हैं? जी मैंने भी एक बार यही सीखा था, भटका हुआ था। हाँ, आंशिका ने किया हुआ है, और ये तो हम लोगों के ग्रुप में से निकाल करके किया हुआ है। बच्चों ने क्या किया, हम लोगों का ग्रुप बना हुआ था, छोटा छोटा ग्रुप बनाया और श्लोका चैंट करना स्टार्ट किया। हम बोले कि हम श्लोका चैंट करेंगे। अरे श्लोका चैंट करने का शुद्धता कहाँ है जी? और क्या कर लिया, क्या हो गया, क्या मिला, क्या मिला? और देखिए बाकी लोग कहाँ पे, देखिए बाकी लोग कहाँ पे। हमको हमको ये बात नहीं है कि कोई क्या क्या है क्या नहीं है। क्या वो भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कृष्णा को लक्ष्य बनाए हुए हैं, भौतिकता में डूबे हुए हैं? आप देखिए,
कहाँ गए? हैं? हम उनको कोई निम्न नहीं जान रहे, परंतु क्या है, क्या फायदा है? भगवान को शब्दों में बांध दीजिएगा। ये हिंदी भगवान को आता है, अंग्रेजी नहीं आता, संस्कृत आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता। हाँ, ये बात सही है, शास्त्र संस्कृत में है, ठीक है, हम लोगों को संस्कृत आना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं, नहीं भी आता तो गुरु महाराज के शब्द हैं। अब गुरु के शब्द ऐसे भी शास्त्र हमारे लिए। अगर हमको भगवत गीता नहीं पता है, एक एक श्लोक अनुवाद होता है, तात्पर्य होता है, हमको अनुवाद पता ही नहीं है, गुरु महाराज ने तात्पर्य 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 करके पूरा बुक लिख दिया, हमारे लिए तो वही शास्त्र है, हमको उससे ज्यादा जानना भी नहीं। गुरु महाराज के शब्द हैं, उससे ज्यादा क्या जानना है? लिखा हुआ है हमारे लिए, वो बहुत हो गया। ये बात बाय द वे, किसी ने रिमाइंड नहीं करा है, कल एकादशी है ना? है, रिमाइंड नहीं करा है किसी ने? हाँ, कल एकादशी है, ठीक है, तो कोई एकादशी का पालन कीजिएगा, ठीक है? यस, हम कहीं वो द्वादशी वाला तो नहीं है? ओके, यस, आंसर हुआ? तो हमारे पास तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल है तो वही सब क्लास में डूब के भूल गए, डूबे रहिए। हाँ, व्रत करना मत भूलिएगा। गुरु जी आरती के समय याद था, फिर भूल गई। हाँ, देखिए सब सब भुलक्कड़। देखिए इसमें आप लोगों का कोई बुराई नहीं है, ठीक है, भूलने की बीमारी कहीं और से है, ठीक है। अगर कोई भूलता है तो उसको ना तो मैं बुरा जानूं ना आप लोग बुरा जाने, गलती बेचारे बच्चों की नहीं है। जब पिताजी ही तो बच्चे क्या करेंगे? हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु का और हमारा साथ जन्म जन्मांतर तक होता है, अगर आप आज्ञा पालन करेंगे तो। अगर आप आज्ञा पालन करेंगे तो, आप आज्ञा पालन करेंगे तो हमेशा रहेगा, और आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो बंधन टूट जाएगा। यही है। क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कार्य करते? देखो, काम तो करना ही पड़ेगा। आज सुबह से रात तक काम तो किए ही हैं। तेजस्वी माता जी, आपसे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से एक प्रश्न है। ज्ञानेश्वरी माता जी कितना काम कर रही है ना? कितना काम करती है ना? आपने क्या क्या काम किया? आपने क्या काम किया? कृपा मार्ग सेवा के लिए क्या क्या काम किया? ज्ञानेश्वरी माता जी तो कितना काम कर रही है, देखो देखो कैसे काम करती हूँ। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या 24 घंटे बिजी हो? क्यों नहीं किया? ये हमको कुछ भी नहीं, ये हमको स्वीकार्य नहीं है, नहीं स्वीकार्य। आई डू नॉट एक्सेप्ट। समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। तेजस्वी माता जी का वीडियो नहीं आया, वो एडिटिंग बहुत अच्छा करती है, गलत बात है। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं करते हैं? क्या करते हैं? दिन में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कृष्णा के लिए क्यों नहीं लगाते हैं? और हमको तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम करना है। अगर सच में हम भगवत धाम जाएंगे तो भगवत धाम जाने का अर्थ है, अगर हम कृष्णा को बचा सकते हैं या नहीं भी बचा सकते हैं, हमारा पूर्ण रूप से अहित होने वाला है। कोई असुर आ गया तो हम असुर से टकराने के लिए तैयार रहेंगे, भगवत धाम तब जाएंगे। जो ग्वाल बाल होते हैं वो क्या करते हैं? कोई भी असुर आता तो भाग जाते हैं, असुर से भी टकरा जाते हैं। बस वीडियो ही नहीं, काम अनलिमिटेडली कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, हृदय बढ़ाइए, सेवा करने के लिए हृदय बढ़ाइए, ठीक है? सबको ही काम कीजिए। बिना सेवा के क्लास में क्या सुन रही है? बिना सेवा के भगवत धाम नहीं है। क्या सेवा कर रही है?
क्या कर रही हैं? और जब देख रही हैं ज्ञानेश्वरी माता जी कर रही हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। बिना काम किए ही भगवत प्राप्ति होगा। काम कीजिए, काम कीजिए, सब काम कीजिए, है ना। मेरे लिए मत कीजिए, ठीक है, आपको मेरा लक्ष्य अच्छा नहीं लगा। आप कुछ और बड़ा सा लक्ष्य बनाइए। आप लोग अपना और बड़ा लक्ष्य बनाइए। अपना मतलब आप अपने लिए कर लो, ठीक, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भगवान की प्रसन्नता के लिए आप करना, ठीक। गुरु महाराज ने जो कहा है वो कर लेना, आप कर लो। हमको तो नाम ऐसे भी नहीं चाहिए, आप करो। और आपके लिए हम हमारी असिस्टेंस लो, हम आपके काम में आपके साथ हैं। परंतु कृष्णा, लक्ष्य कृष्ण, कृष्णा की सेवा होनी चाहिए। गुरु महाराज ये कहते हैं, सेवा कृष्णा की करो, कीजिए। हम तो उसके लिए भी तैयार है। अब अगर कोई नहीं कर रहा है, प्लीज बुरा मत मानिए, हम कड़वी बात बोलेंगे। कोई नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? आपको कृष्णा की सेवा नहीं करनी है, इसका अर्थ यही है, यू डू नॉट वांट टू सर्व कृष्णा। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए, ठीक है। और फिर यही जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, यही उल्टा होगा। गुरु का हमारा साथ नहीं रहेगा, हमेशा साथ नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु को आप ही छोड़ रहे। गुरु नहीं छोड़ते। अभी क्या बोला कि गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, राधा रानी महारानी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जब आप इनका सम्मान करते हैं तो हम आपका पूर्ण सम्मान करेंगे। आप इनके लिए खड़े हैं तो हम आपके लिए खड़े हैं। आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। जब वो लक्ष्य ही नहीं है तो फिर हमारा आपका क्या साथ है, हमारा आपका क्या मिलन है? ये बात, हम आपके हैं कौन है? ठीक है, कृपया करके काम कीजिए, काम कीजिए, सबको ही काम कीजिए, ठीक है। रहना है साथ हमेशा गुरुजी, मैं कार्य करूंगी। हाँ, हमेशा कीजिए ना। देखिए, साथ रहने का अर्थ है, साथ रहने का अर्थ मालूम है क्या है? आप भी कृष्णा के लिए करो, हम भी कृष्णा के लिए करेंगे। देखो, आध्यात्मिक रूप से मालूम है क्या होता है? आध्यात्मिक रूप से हम सभी सेवक हैं, और हम उसकी सेवा में लगते हैं जो कृष्णा की सेवा अच्छे से करता है। गोपी भाव क्या होता है कि जो गोपी अच्छे से अच्छा सेवा करती है, हम उस गोपी की सेवा करेंगे, हम उसके सेवक बनने के लिए तैयार हैं। हमको कृष्णा की डायरेक्ट सेवा नहीं करनी है। कृष्णा हमको बोल दें कि आप सेवा करते हो तो हम करने के लिए तैयार हैं, परंतु हम तो उनकी सेवा के लिए तैयार बैठे हुए हैं जो कृष्णा की सेवा के लिए कर रहे हैं। आज के दिन में बिरला ही कोई मिलता है, सब कोई अपनी सेवा में, अपनी इंद्र तृप्ति में, लक्ष्य कृष्णा नहीं है, है? हम कृष्णा की सेवा में लगे रहे, हम उन भक्तों की सेवा में लगे रहे जो कृष्णा की सेवा में लगे हुए, उनके लिए सेवा करें। हाँ, नहीं, आपने तो देखा हुआ है, आपने तो सब तरफ से देखा हुआ है। जब नहीं पालन करते तो भटके हुए तो थे ही। और क्या है, बाकी बच्चे तो झूठ भी बोल सकते हैं, वैसे आप झूठ बोलने वाली हो नहीं, पर ऐसे भी झूठ नहीं बोल सकती हो। ज्ञानेश्वरी माता जी बगल में खड़ी हुई है, झूठ नहीं बोल पाओगे। आज्ञा पालन करती हो तो अच्छी रहती हो, और आज्ञा पालन नहीं करती हो तो परेशान रहती हो, भ्रम में रहती हो, झूठ में रहती हो, कल्पनाओं में रहती हो। यही बात है, आज्ञा पालन करते रहो ना, मानो ना। अरे हम कड़वी बात बोलने के ही लिए हैं, आप मान लो। दो चार बात कड़वी बोल रहे हैं तो दुखी हो करके मुंह फूल जाए, परेशान हो जाए, रो लो, वो सब मत करो। हम कड़वे ही बोलने के लिए,
ठीक है, हम कड़वा ही बोल देंगे, परंतु इस बात समझिए, आपके लिए हमेशा खड़े हूँ। कड़वा भी बोल रहे हैं तो आपके लिए बोल रहे हैं। हमको एक बार बताइए, जब कड़वा बोले हम अपने लिए बोले, हमको बताइए, हम तो सुनना चाहते हैं। एक बार कड़वा बोले, हम अपने लिए बोले, अपना स्वार्थ, अपना फायदा था, उसलिए बोले। तो आपके लिए अगर कड़वा भी बोल रहे हैं तो कहाँ गलत बोल रहे हैं? कड़वा नहीं बोले हैं तो मीठा बोले, आप गलत काम करोगे तो हम क्या करेंगे? हम लोग इस जगत में आए हुए हैं, स्वभावतः हम गलत काम करते हैं, है ना? तो प्लीज, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर गलत काम करोगे कड़वा ही बोलेंगे, और वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, दुखी मत होइए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है? नहीं जाऊंगा, आज्ञा पालन करते रहो, नहीं जाऊंगा। हाँ, हाँ, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ और पूछना है, कुछ और बोलना है, बताना है, जानना है, हैं? नहीं? कुछ नहीं बताना? कुछ और नहीं पूछना, पक्का? पूछना पूछ लीजिए। ऋचा माता जी ऑन फॉर करना है, किन्हीं की जिज्ञासा है? नहीं है? चलिए, तो हाँ, हाँ, आज नहीं है, ठीक है, तो कृपया करके मेरा ये निवेदन स्वीकार कर लीजिए, मान जाइए, सबको ही दृढ़ता से चलिए, ठीक है? समय बहुत ज्यादा आज की क्लास में भी नहीं बचा है, जीवन में भी नहीं बचा है, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है? सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। भगवान की बातें सुनते रहते हैं तो बहुत आसानी से प्रेम में स्थित होकर के सभी को कष्टों से निकाल सकते हैं। मेरा निवेदन यही है, आप प्रेम में स्थित होइए, सभी को प्रेम में स्थित करवाइए, सभी को। हम सभी के लिए खड़े हैं। सबको ही जब प्रेम में स्थित होंगे, सब व्यवस्थित हो जाएंगे। अनऑर्गेनाइज्ड हैं सब, इमोशन सही नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं और व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो परेशानी में, वो ये प्रकार के कष्ट में, कोई दूसरे प्रकार के कष्ट में, जानता हूं, परंतु मदद इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो सामने से नहीं आ रहा है। ये बड़ा विडंबना है। जब तक कोई सामने से नहीं आए और हम उनकी मदद करें तो वो स्वीकार भी नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हमने तो नहीं पुकारा, आप क्यों आए? हमने तो आपको नहीं बुलाया। हु आर यू? कौन हो आप? क्यों आए हो? ये प्रॉब्लम। तो जानते हुए भी कि समस्याओं में मदद करने के लिए असमर्थ, कभी कभी फिर भी मैसेज कर देते हैं किसी किसी को, परंतु समझिए, आना आप ही को पड़ेगा, पूछना आप ही को पड़ेगा, बताना आप ही को पड़ेगा, बताइए। और आप अगर आते हैं, आप समर्पण करते हैं तो आपका कभी अहित नहीं होगा, ठीक है? हाँ, आपका भी अहित नहीं होगा, ठीक है? आप जब समर्पण करना ही नहीं चाहते तो फिर अहित तो होगा ही होगा। भौतिक जगत में तो बुराई से बुरा होता है, ठीक है? बाकी हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ क्या कि गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए गुरु महाराज के आज्ञा अनुसार काम कर लीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को मिलते बहुत कम लोग हैं मेरे से ये जिज्ञासा करने वाले हैं कि गुरु महाराज ने क्या बोला है, गुरु महाराज ने क्या बोला है, गुरु महाराज ने क्या बोला है। हम गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार चलेंगे,
हम आपकी आज्ञा अनुसार तो नहीं चलेंगे, उनकी आज्ञा अनुसार चलेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा है, पर हमको कोई नहीं मिलता। क्या बोला है इस विषय में, क्या बोला है उस विषय में, हमको नहीं समझ में आया, ये बात नहीं समझ में आया, इसका और कोई कॉन्टेक्स्ट हो सकता है क्या, कुछ और बात है क्या? तो ये सब विषय होता ही नहीं है, आज तक मेरे को कोई नहीं मिला। ठीक है, तो जब लक्ष्य है ही नहीं गुरु महाराज की बातों का पालन करना, तो फिर भक्ति कैसे होगी? तो डायरेक्टली उनकी बात का नहीं पालन कर रहे, मेरी बातों का पालन कीजिए, हम भी तो उन्हीं के लिए खड़े होंगे। दीक्षा गुरु तो हमेशा ही वही रहेंगे, हम बस उन्हीं की बात को बोलने के लिए बैठे होंगे। जब तक शुद्ध की बातों का पालन नहीं कीजिएगा, कोई लाभ नहीं है जीवन का। कृपया करके भगवान की बातों का, भगवान के शुद्ध भक्तों की बातों को दृढ़ता से पालन कीजिए, तभी जाकर के जीवन सार्थक होगा। आई होप आप सभी दृढ़ता से कार्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।